हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैंने अपनी एचसीएफ से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो में एचसीएफ को निकालने की आपको दो ट्रिक बताई थी। एक ट्रिक तो हमारी ये थी कि जैसे कि हमें दो नंबर दे रखे हैं कि इनका एचसीएफ निकालना है, तो उनके अंतर का आधा करके हमें आंसर को निकालना होता था। ठीक है। और दूसरी ट्रिक क्या थी हमारी? दूसरी ट्रिक ये थी कि जैसे ये हमारे पास अंतर है, अंतर आ गया 44, तो 44 के हमें ऐसे टुकड़े बनाने होते हैं जो कि हमारे कॉमन ना हो। तो एक तो हमारी आधा करके ये ट्रिक थी और दूसरी हमारी फैक्टर यानी कि टुकड़े निकाल के जो हमारे कॉमन टुकड़े ना हो। ठीक है। तो इन दो तरीकों से हमने एचसीएफ को निकालना सीखा था। लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि इनमें से जो हमारी सबसे आसान ट्रिक है वो हमारी आधा करने वाली ट्रिक है। और मैंने ये कहा था कि आधा करने वाली ट्रिक को मैं थोड़ा आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये ट्रिक हमें कब यूज़ करनी है, क्योंकि मैं जब भी एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो मैं यही ट्रिक यूज़ करता हूँ वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ कि हमें ये ट्रिक कैसे यूज़ करनी है। तो जैसे कि आपको दो नंबर दे रखे हैं 22 और 66। इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है और आधे वाली ट्रिक से निकालना है कि अंतर का आधा करके हमें ये आंसर निकालना है। ठीक है। तो पहले तो हमें पता ही है कि इन दोनों नंबर का अंतर निकालना है, तो इन दोनों नंबर का अंतर आ गया हमारा 44। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें ये देखना है कि क्या ये 44 ऑप्शन में है। ये 44 हमारा ऑप्शन में है? नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि 44 से ये दोनों तो कटते ही नहीं है। 44 से 22 कटता नहीं है, ना 66 कटता है, इसलिए ये आंसर ही नहीं है अपना। मैंने क्या बोला आपको? अंतर निकालने के बाद अंतर ये देखना है कि क्या ये अंतर ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या करना है? इसका आधा कर देना है हमें। ठीक है। ये सम संख्या है ना, इसका आधा आराम से हो सकता है, तो इसका हमें आधा कर देना है। तो आधा करने के बाद आया 22। अब इस 22 को देखना है कि क्या ये 22 ऑप्शन में है। हाँ, ये ऑप्शन में है। क्या बोला मैंने? कि इसका आधा करने के बाद हमारा 22 आया और 22 हमने देखा कि क्या ये ऑप्शन में है। ऑप्शन में है ये। ठीक है। अब तक हमारा 50% आंसर सही है। ठीक है, 50% सही है, आधा सही है, अब तक पूरा सही नहीं हुआ। तो इसके बाद हमें ये आंसर वेरीफाई करना है कि क्या ये आंसर हमारा सही है। वेरीफाई करने के लिए हमें दूसरा स्टेप क्या करना है? दूसरा स्टेप हमें करना है कि जो ही हमारा आंसर एक तरह से 22 आया है ना, तो इस 22 से इन दोनों नंबर को काट कर देखो। अगर ये दोनों नंबर कट जाते हैं तब तो ये हमारा 100% सही हो जाता है आंसर। ठीक है। तो देखते हैं क्या ये 22 से दोनों नंबर कट रहे हैं। तो 22 से 22 भी कट जाता है, 22 से 66 भी कट जाता है। तो अब ये हमारा आंसर 100% सही है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी ट्रिक यहाँ पे रहती है क्वेश्चंस को करने की। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको अंतर निकालना है। अंतर निकालने के बाद देखना है कि क्या वो अंतर जो हमने निकाला है क्या वो ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन में है उसके बाद ये देखना है कि जो हमारा अंतर आ रखा है क्या उस अंतर से ये दोनों नंबर कट रहे हैं। अगर नहीं कट रहे हैं तो उसका आधा करो। ठीक है। आधा करने के बाद देखना है कि जो इसका आधा आया है वो ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में है तो उसके बाद हमें सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप ये देखना है कि जो हमारा ये आंसर आया है जो कि ऑप्शन में भी दे रखा है, क्या इस आंसर से ये दोनों नंबर कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो यही हमारा आंसर चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 56, 132 एंड 148। तो ये हमारे पास यहाँ पे तीन नंबर हैं। इन तीनों नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है। तो देख लेते हैं हमें यहाँ पे कैसे एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो हम इन तीनों नंबर्स को लिख लेंगे यहाँ पे। एक तो है 56, उसके बाद है हमारा 132, उसके बाद है हमारा 148। तो इन तीनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है किन्हीं दो नंबर का अंतर। यहाँ पे हमारे पास चाहे नंबर 3 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन जो हमें अंतर निकालना है वो सिर्फ दो नंबर का निकालना है। ठीक है। और उन दो नंबर का अंतर निकाल लो आप यहाँ पे जो नंबर आसपास हैं। क्यों? क्योंकि जो आसपास नंबर होते हैं ना उनका अंतर कम आता है। ठीक है। और वहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली हमारा सोल्व हो जाता है। तो इन तीनों नंबर में से जो सबसे नज़दीक नंबर हैं वो कौन से नंबर हैं?
वो है हमारे 132 एंड 148, ठीक है। तो हम इन दोनों नंबर का अंतर निकाल लेते हैं यहाँ पे। इन दोनों नंबर का अंतर कितना आएगा हमारा, इन दोनों नंबर का अंतर आएगा हमारा 16, ठीक है। 16 अंतर आएगा हमारा 132 और 148 के बीच में कितने का अंतर है हमारा, 16 का अंतर है। फिर अब क्या करना है हमें, जो हमारा ये अंतर आया है, अब ये देखना कि क्या ये अंतर हमारा आंसर में दे रखा है। तो आंसर में हमारा 16 नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसका आधा। इसका आधा करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है, 8। तो अब देखना है कि क्या ये 8 ऑप्शन में है, नहीं है ऑप्शन में। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका भी आधा करते जाना है, यानी कि जब तक हमारा आंसर ऑप्शन में से ना आए तो हमें क्या करते जाना है, आधा करते जाना है। तो इसका भी आधा अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा 4, 4 आएगा यहाँ पे। तो क्या ऑप्शन में 4 है, हाँ ऑप्शन में 4 है। तो अभी हमारा ये 50% आंसर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 100% आंसर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ये हमारा अभी तक 50% जो आंसर आया है हमारा 4, इसको हमें ये देखना है कि क्या 4 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। इस 4 से हमारे ये तीनों के तीन नंबर जो है ये आपके कट जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 100% 4 ही हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये हमने आधा किया, ठीक है, जैसे ये हमने आधा किया, स्टार्टिंग में जैसे हमने 56, 132 और 148, और इनमें से हमने इन दोनों नंबर का जब आधा किया था 16 आया था। अगर हमारा यहाँ पे आंसर 16 होता, मान लो यहाँ पे आंसर 16 है, ठीक है, तो हमारा जो ये आंसर यहाँ पे आएगा ना, तो जो आंसर हमारा इन ऑप्शन में आएगा वो आंसर हमारा कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे आंसर वेरीफाई हो रहा है। अगर हमारा आंसर 16 जाता तो ऑप्शन में अगर हमारा 17, 18, 19 होता ना, तो वो हमारा कभी भी आंसर ना होता। मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे जो भी आपका आ रहा है ना, चाहे वो अंतर है या फिर उसका आधा करने के बाद है, तो जो वो आ रहा है ना उससे बड़ा कभी भी आपका आंसर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि जैसे आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है ना, तो कभी भी आपका आंसर इनसे बड़ा नहीं होगा। अगर आपका आंसर 16 होता तो यहाँ पे 17, 18, 19 दे रखा होता ना, तो उनमें से आपका कोई भी आंसर न जाता, ठीक है। अगर आपका आंसर 8 होता तो यहाँ पे अगर 10, 11, 12 कुछ भी दे रखा होता जो कि 8 से बड़ा है, वो आपका आंसर न जाता, क्योंकि आपका आंसर जो है इनमें से या फिर इससे छोटा ही आएगा आपका, ठीक है। फिर आपने 4 देखा, तो 4 देखा तो आपने देखा कि 4 क्या ऑप्शन में है, हाँ है, ठीक है। तो आपके बड़े तो यहाँ पे अपने आप ही कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि और सभी ऑप्शन जो हैं वो 4 से बड़े हैं, 5, 6, 7, तो ये तो अपने आप ही कट जाएंगे आपके, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 4 है तो 4 ही आपका यहाँ पे आंसर जाएगा, ना कि 5, 6 और 7। तो यहाँ पे ये भी आप ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा 4 SCF यहाँ पे आंसर आ जाता है। फिर नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन करना है वो है फाइंड द SCF ऑफ 341, 279 एंड 558। इन तीनों का SCF हमें निकालना है। तो सबसे पहला तरीका क्या है हमारा, इन तीनों नंबर को लिखो, 341, 279, 558। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये देखो कि इनमें से उन दो नंबर का हमें अंतर निकालना है जो दो नंबर एक दूसरे के आसपास हैं। तो इनमें से दो ऐसे नंबर कौन से हैं जो कि एक दूसरे के आसपास हैं, वो हैं हमारे 341 एंड 279। तो इन दोनों नंबर का अंतर यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो इन दोनों नंबर का अंतर क्या आएगा यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे हमारा ये दोनों का अंतर बन जाता है 62। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो हमारा कितना आ गया, 62 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि क्या 62 ऑप्शन में है। तो 62 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका आधा करना है। तो इसका आधा करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 31 आ गया, ठीक है। तो अब देखना है हमें कि क्या 31 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में 31 है। तो अब तक हमारा आंसर जो 31 है, ये हमारा अब तक आंसर 50% बन गया कि अभी तक 50% हमारा 31 ही आंसर है। लेकिन इसको 100% कैसे बनाना है, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि ये हमारा आंसर 100% कब बनेगा,
जब हम इस 31 से इन तीनों नंबर को काट कर देखेंगे और अगर हमारे ये तीनों नंबर कट जाते हैं इस 31 से, तो 100% हमारा आंसर 31 ही आ जाएगा कि इन तीनों नंबर का एचसीएफ जो है हमारा वो 31 ही है। तो अगर हम इन तीनों नंबर को काट कर देखें 31 से, तो ये आराम से कट जाते हैं, आप काट कर देख भी सकते हो, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पे 31 आंसर आ जाएगा कि 31 हमारा जो है इन तीनों नंबर का एचसीएफ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि जैसे हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम में ऐसे कई क्वेश्चन आ जाते हैं और हम उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं कि चलो इन क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा तो। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचता, हमारे पास 2 या 3 मिनट ही बच जाते हैं कई बार तो लास्ट में। तो उस टाइम पे हम ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस को जल्द ही जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे करना तो इस तरीके से ही है आपको, लेकिन अगर हमारे पास टाइम कम है, तो उस कम टाइम में हम ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें क्या करना है कि जैसे हमारे पास कई नंबर हैं, तो कई नंबर में से जो आस-पास नंबर है ना, उनका अंतर निकाल लेंगे सबसे पहले तो जल्दी-जल्दी। तो अंतर निकालने के बाद जैसे 44 आ गया, तो उसके बाद हमें ऑप्शन पे जाना है सीधा, कुछ नहीं करना। तो ऑप्शन के पास लिख लेंगे हम 44। तो 44 देख के हमें ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में देखते हैं कि 44 है, नहीं है। फिर उसके बाद उस 44 का आधा 22 देखेंगे ऑप्शन में है, तो वही हम आंसर टिक लगा के आ जाएँगे। 100% आपका वो आंसर पक्का सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स? अगर हमारे पास टाइम नहीं है, तब बता रहा हूँ। अगर टाइम है तो थोड़ा और मतलब कि जैसे मैंने आपको थोड़ा डिटेल से बताया, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी करना है हमें, ठीक है? तो हम इन तीनों नंबर में से जैसे क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन में ही आप 2 नंबर का अंतर निकाल लो, जो नंबर आस-पास हैं। जैसे 132 और 148 का यहीं पे ही अंतर निकाल लिया, इसका अंतर आया 16, तो हमें ऑप्शन के पास ही 16 लिख लेना है, ठीक है? या दिमाग में रखो 16 यहाँ पे अंतर आया, तो ऑप्शन में देखो क्या ऑप्शन में 16 है? नहीं है। तो अगर 16 नहीं है तो 16 का आधा क्या हुआ? 8, 8 ऑप्शन में है? नहीं है। तो 8 भी नहीं है तो 8 का आधा कर लो, यानी कि आधा करते जाना है। 8 का आधा किया तो 4 आ गया। क्या ऑप्शन में 4 है? है। तो यही आप आंसर लगा के आ जाना। आंसर सही होगा पक्का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन में ये दे रखा है 341, 279 एंड 558। तो उसके बाद हमें क्या करना है जल्दी-जल्दी अगर हमें क्वेश्चन करना है, इनमें से 2 ऐसे नंबर देख लो जो आस-पास हैं। 2 नंबर कौन-कौन से हैं वो 341 एंड 279, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो हमारा 62 आ गया। तो ऑप्शन में देखो क्या 62 है? नहीं है। 62 का आधा 31 है। तो वही आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो ऐसे भी हम जो हैं एग्ज़ाम में जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।